काशीपुर में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा लगाए गए आरोपों से आहत होकर महापौर दीपक बाली के इस्तीफे की अटकलों ने शनिवार सुबह पूरे काशीपुर में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इस्तीफे की खबर सुनते ही हजारों की संख्या में व्यापारी, पार्षद, सामाजिक संगठनों के सदस्य, किसान, मजदूर और आम नागरिक नगर निगम पहुंच गए। महापौर दीपक बाली उस समय अपने आवास पर थी। भीड़ के दबाव में उन्हें फोन कर नगर निगम बुलाया गया। जैसे ही उनकी गाड़ी निगम गेट के पास पहुंची, लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और नारे लगाने लगे, दीपक बाली संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुद महापौर ने लोगों को हटाकर गाड़ी आगे बढ़ाई और अंततः नगर निगम सभागार पहुंचे। सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दीपक बाली ने कहा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा मेरे लिए पिता तुल्य हैं। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों से मैं आहत हूं। मैं किसी से लड़ नहीं सकता। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने या न देने पर अंतिम निर्णय नहीं सुनाया, लेकिन संकेत दिए कि वे पार्टी और जनता से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। सभागार में मौजूद हजारों लोगों ने दीपक बाली के समर्थन में नारे लगाए। जाट समाज ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। व्यापारियों ने ऐलान किया कि यदि महापौर इस्तीफा देते हैं तो वे बाजार बंद कर देंगे। सभी पार्षद, विशेष रूप से वैशाली गुप्ता, संजय भाटिया, शैलेंद्र शर्मा, डीपी सिंह, अशोक सक्सेना, पंकज टंडन सहित कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर महापौर इस्तीफा देंगे तो वे भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पूर्व प्रधान सरदार महेंद्र सिंह ने तीखा बयान देते हुए कहा कि इस्तीफा तो उन लोगों को देना चाहिए जो विकास में रोड़े अटका रहे हैं, न कि उस व्यक्ति को जो ईमानदारी से काम कर रहा है। सभा में मौजूद लोगों में शोभित गुड़िया, कैप्टन नेपाल सिंह नेगी, गगन काम्बोज, एडवोकेट महेंद्र भाटिया, अशरफ सिद्दीकी, जसवीर सिंह राठी, विजय बाबी सहित हजारों नागरिक शामिल थे। मतलब 25-30 सालों से काशीपुर की जनता दर दर भटक रही थी, तब ये जो 4 मठाधीश निकल कर अभी आए हैं काशीपुर में, ये कहाँ मर गए थे? आज से पहले कहाँ मर गए थे जब काशीपुर डूब रहा था? आज से पहले कहाँ मर गए थे जब रोडें नहीं बन रही थी? तुम्हारे कार्यालय में जाकर जनता परेशान थी, कोई सुनने वाला नहीं था। आज सुनने वाला एक बेटा काशीपुर के रूप में, महापौर जी के रूप में काशीपुर को मिला है। मतलब आज काशीपुर की जनता को कोई भी परेशानी नहीं है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो सीधा निगम आता है, जहाँ भी वो होते हैं वहाँ जाता है, अपना कार्य करके अपना कार्य करा ले रहा है। इस चीज़ का दर्द है इन मठाधीशों को। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस काशीपुर की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है इन वर्षों में। अगर विकास के कार्य में अगर रोड़ा बनने की कोशिश करी तो ये काशीपुर की जनता भूत बना देगी इस बार। दीपक बाली के जो मेयर हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होने लगा था उनके विकास पर, क्या कहेंगे? काशीपुर की जनता ने जब दीपक जी को एक उम्मीद के साथ चुना था तो ये उम्मीद थी कि दीपक जी राजनीति करने नहीं आए हैं, विकास करने आए हैं। जो काशीपुर पिछले 22 सालों से विकास की दौड़ में बिल्कुल पिछड़ा चल रहा था, जिसको लोग मजाक में कस्बा कहने लगे, दीपक बाली जी का प्रण था इसको एक उन्नत शहर बनाएंगे। तो दीपक बाली जब उस कार्यों में लगे तो जैसा कि आपको पता है कि जो लोग राजनीति करते हैं वो विकास ना होते देखना चाहते हैं और वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। जो ये इतना बड़ा जो अप्रोच है ना, ये राजनीति में बदलाव आया है पिछले 4 महीने जब से बाली जी आए। 10 साल से आप ही देख रहे हैं कैसी राजनीति हो रही है। टिकट के बाद टिकट लाते हैं, जीत के सो जाते हैं। जो जनता वोट देकर सारा 4 महीने वेट करने के बाद वोट देकर लाइन में लग के, और जो कार्यकर्ता भूखे प्यासे सारा दिन बैठे रहते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। जिता के कैंडिडेट को कैंडिडेट मिलता ही नहीं, घर जाते हैं तो जलील करता है। तो विकास के नाम पे जीरो है। जनता को तो छोड़ देते हैं कि अगले 5 साल में बात करेंगे। और एक कैंडिडेट ऐसा मिला है जो विकास कर रहा है और जनता के बीच जा रहा है और जनता आ रही है। और यही उन लोगों को परेशानी है, यही दिक्कत है। और अचानक इस्तीफे की पेशकश करने की मांग किया, जनता के बीच में भी गए, किस प्रकार से आपका ये रहा? नहीं, मैं इस पे क्या कहूँगा। मैं तो बस यहाँ आया था निगम ऑफिस में, तो यहाँ पर मेरे शहर की सम्मानित जनता यहाँ पहले से मौजूद थी। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी से, मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ
कि राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकता तो फिर राजनीति कैसे? बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने 4 महीने में अपनी राजनीति में सिर्फ विकास कार्यों के अलावा शायद और कुछ करा भी नहीं है, और इसीलिए मुझे मेरी सम्मानित जनता ने चुना है। सर, आपने कहा था 5 साल तक मुझे डेवलपमेंट से कोई अडिग नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई मुझे आपने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में कहा था आने वाले 5 साल तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, डेवलपमेंट के अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, तो क्या इन छोटी छोटी बातों से दीपक बाली, जिसका अस्तित्व बहुत बड़ा है आज की तारीख में, क्या डगमगा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डगमगा रहा हूँ। मैंने तो ये कहा था कि मैंने एक मीडिया में न्यूज पढ़ी कि काशीपुर आपसी प्रतियोगिता की भेंट चढ़ जाएगा। नहीं, तो मेरी राजनीति में मैं काशीपुर को आपसी प्रतियोगिता की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। प्रतियोगिता 2 लोगों के बीच में है, मैं प्रतियोगिता करूंगा ही नहीं। वो मेरे आदरणीय हैं वो लोग, इसलिए मैं आज आया था ऑफिस। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। डेवलपमेंट इस शहर का होकर रहेगा, क्योंकि इस उत्तराखंड के अंदर इस समय माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिनकी सोच वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, जिनकी सोच विकास की सोच के अलावा कुछ नहीं है। वो रात को 12 साढ़े 12 बजे सोते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, 4-5 घंटे सोने वाले मुख्यमंत्री हैं वो, और हर समय जनता की चिंता करते हैं। कल रात की समीक्षा बैठक जो कुमाऊं की थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि काशीपुर के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, फिक्र मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं सर, जो काशीपुर के विकास से तिलमिलाकर इस तरह के बयान सामने आए लोगों के। नहीं, उस बयान पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तो कह दिया ना कि डेवलपमेंट करूंगा, इसीलिए राजनीति में हूँ। डेवलपमेंट नहीं कर सकता, सहयोग मिलाया जनता चाहती है तभी तो उसने जितवाकर इस कुर्सी पर बैठाया था। जनता के आदेश से ही तो बैठा हूँ। देखिए, पार्टी टिकट देती है, चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना अधिकार है, लेकिन चुनती तो आखिर जनता है ना। चुनने का अधिकार तो जनता को है, तो उसने ही तो चुना है। तो जिस तरीके से अभी जनता का समर्थन आपको देखने को मिला है, जिस तरीके से विश्वास आपके दिखा है, आपका जो इस्तीफे का फैसला था, कितना आप उस पर रहेंगे और कितने आगे क्या? नहीं, मैंने अपने मुंह से एक बार भी कहाँ बोला। एक खबर ही तो चली है कोई मीडिया में। मैं तो आया हूँ, बैठता, लेकिन उससे पहले ही मेरे सम्मानित काशीपुर की जनता मौजूद थी। फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी है, एक अनुशासित पार्टी है, और मेरे काशीपुर की जनता है। जब उसने चुनने का फैसला करा है तो हटाने का फैसला भी तो वही लोग करेंगे, मैं कैसे कर सकता हूँ?